नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूं। आप लोग पापा से बिना कोई बात किए कैसे चले क्यों हैं? हमें नहीं लगता कि हमें उनसे बात करना चाहिए भाभी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप उन्हें घर में ले कैसे आई? वो जब यहाँ पहली बार आए थे तो मैंने उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा था शामू चाचा। क्या हो गया शारदा, ऐसे क्यों देख रही हो? हैरान हूं मैं देखकर कि आप लोग किसी के साथ इस तरह का बर्ताव भी कर सकते हैं। ये मत भूलो शारदा कि जिस इंसान को तुम इस घर में लाई हो वो भले ही तुम्हारे पिता हैं, लेकिन उसी इंसान ने तुम्हारी मां को मारा है, तुम्हारी बहन को मरवाया है और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है शारदा। और जिसने आपको खत्म करना चाहा उसे ही आप इस घर में लाई हैं। उनके यहाँ रहने से क्या ये बात हमें बार बार परेशान नहीं करती रहेगी कि उन्होंने आपकी जान लेने की सोची थी? जिन्हें तुम अपने पापा समझ रही हो वो तुम्हारी बहन और मां का कातिल है। इस बात को मैं भूली नहीं हूं रघु, लेकिन कई बार इंसान जुनून में आकर गलती कर बैठता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस इंसान से नाता ही तोड़ लिया जाए। ऐसे इंसान के साथ तो तोड़ ही लेना चाहिए। रघु जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, मरने वाली अगर मेरी मां और बहन थी तो क्या मेरे पापा की कुछ नहीं थी? रघु, मैंने खुद महसूस किया है कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अरे लेकिन उनके इस पछतावे से क्या आपकी मां मिल जाएंगी, आपकी बहन मिल जाएगी? भाभी बोलिए। और फिर ये तुम्हारी जान के भी दुश्मन है नहीं थे रघु, अब वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। वो अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी मांग चुके हैं। अगर माफी मांगने के बावजूद भी आप लोग नहीं चाहते कि वो यहां रहे तो फिर ठीक है, मैं उन्हें जाने के लिए कह दूंगी। बस मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ आज रात के लिए उन्हें यहां रहने दीजिए। इतनी रात गए उन्हें घर से निकालना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जाने दो बेटा, मेरे ख्याल से मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटे वजह तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी ये सवाल क्यों पूछ रही हो? घर के सभी लोग मुझसे नफरत करते और ठीक ही तो है, मैं हूं इसी लायक। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? मत कहिए ऐसा, कि जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। बेटा वही समझकर तो मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। पापा इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? आज की रात आप यहीं रहिए, कल चले जाइएगा। बेटे जाना ही है तो फिर आज क्या और कल क्या? चलता हूं कलेक्टर। सुनिए, आप रुक जाइए, शारदा को अच्छा लगेगा। जानता हूं बेटा, लेकिन मेरे यहां रुकने से तुम लोगों को तकलीफ होगी। हमारे लिए शारदा की खुशी सबसे ज्यादा है। आप रुक जाइए।
कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? अरे बच्चों, यहां आओ, यहां आओ अपने नाना के पास। बाबा, 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 क्या हुआ बेटा? बाबा, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। मैं पास हो गई बाबा। अच्छा, मुबारक हो बेटा। आखिर तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। बाबा, अब मैं आईपीएस ऑफिसर बन के ही रहूंगी। जरूर बनोगी बेटा, हम सबकी दुआएं जो तुम्हारे साथ हैं। बाबा, छोटी माँ कहाँ है? उन्हें एक खुशखबरी देनी है। बेटा, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। सर, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल। सर, शैल आई? प्लीज, थैंक यू। मेरे लिए एक चम्मच शक्कर। श्योर। गुड अचीवमेंट्स। थैंक यू सर। सर, आपको क्या लगता है मैं दोबारा सर्विस ज्वाइन कर पाऊंगी? देखिए, ये सर्विस ट्रैक देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की भी दिक्कत पेश आ सकती है, लेकिन फिर भी ऊपर बात किए बिना कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सर्विस गैप इज टू लॉन्ग, एज आई टोल्ड यू। आई नो दैट सर। इवन देन आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की इस देश को भी तो जरूरत है। थैंक यू। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी। प्लीज। हेलो। हेलो छोटी माँ। हाँ बोलो, कोई ना। छोटी माँ, मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का टेस्ट पास कर लिया। क्या कह रही हो? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। कांग्रेट्स। ऐसे नहीं छोटी माँ, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। बाबा को बताया? छोटी माँ, मैंने सबको बता दिया, बस आप घर पर नहीं थी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप। थैंक यू छोटी माँ। छोटी माँ, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ। ओके। मेरी बेटी कोई ना सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में पास हो गई। दैट्स वेरी गुड। कांग्रेट्स। थैंक यू। आई होप के वो भी आपकी तरह एक होनहार ऑफिसर बनेगी। आई होप सो टू। रत्ना, तुमसे कोई मिलने आया है। चलिए, मुलाकात का समय खत्म हो गया। श्याम, जब कुछ कहना नहीं था तो मिलने क्यों आए? तुम्हें देखने आया था। अपना ख्याल रखना।
योगी, अरे मैडम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं। योगी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए मैम। मैं दोबारा सर्विस ज्वाइन कर रही हूँ। क्या? आप फिर नौकरी करेंगी? हाँ। ये फैसला अचानक क्यों मैम? करना पड़ा योगी। हालात ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया। कैसे? योगी, नंदिनी पागल नहीं है। क्या? नंदिनी पागल नहीं है? नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पागल खाने में रह रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस घर में हूं। हम दोनों एक साथ उस घर में नहीं रह सकते। योगी, नंदिनी मेरी वजह से उस घर से दूर हुई है। उसे उस घर में वापस लाना है योगी। इसका मतलब आप एक बार फिर अपने घर परिवार को छोड़कर त्याग करने की सोच रही हैं। आप हमेशा महान बनने की कोशिश क्यों करती हैं मैम? क्यों अपने आप को तकलीफ में डालती हैं? नहीं योगी, इसमें मुझे कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर मैं उस घर में रही तो ऐसा जरूर होगा। बार बार मैं ये सोचकर परेशान होती रहूंगी कि नंदिनी मेरी वजह से उस पागल खाने में तकलीफ झेल रही है। मैं ये सोच सोचकर नहीं जी सकती योगी। मैडम, मुझे कभी कभी लगता है कि आप बहुत स्वार्थी हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। आपने अचानक जाने का फैसला कर लिया और मैं यहां सिर्फ आपके लिए आया था। जानती हूं, दुख तो मुझे भी होगा, लेकिन क्या करें, और कोई तरीका नहीं है नंदिनी को वापस घर लाने का। मुझे जाना ही होगा। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। पूरी मेहनत और लगन से फैक्ट्री पर ध्यान दोगे, क्योंकि फैक्ट्री तुम्हारे बिना नहीं चल पाएगी योगी। हर वक्त फैक्ट्री को तुम्हारी जरूरत है। नंदिनी जी को वापस घर लाने का क्या कोई और रास्ता नहीं ढूंढा जा सकता? मैंने तुमसे कहा योगी, और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है। मैडम, आप चली जाएंगी तो इस घर परिवार का क्या होगा? आप तो इस परिवार के लिए हर मुश्किल में चट्टान की तरह डटी रही। पानी को रास्ता देने के लिए पत्थर को हटना ही पड़ता है। क्या कर रही हो बेटे? तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। अपने नाना की तरफ से बधाई कबूल नहीं करोगे बेटे? थैंक्स। बेटे, दूसरा इम्तिहान इससे भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई करके देना, खूब मेहनत करना, फिर वैसे ही अफसर बनना जैसी तुम्हारी छोटी माँ थी। मैं छोटी माँ जैसी अफसर नहीं बनूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग अच्छे अफसरों को चैन से रहने नहीं देते। छोटी माँ अच्छी अफसर बनी, लेकिन क्या कुछ नहीं किया आपने उनके साथ। बेटा, उस वक्त मैं इंसान नहीं था, हैवान था मैं। और मेरी उस हैवानियत की वजह से
सिर्फ तुम्हारी छोटी मां ने ही नहीं, मैंने भी बहुत कुछ खोया है। जब खो गया तभी तो आपको इस बात का एहसास हुआ। अगर कुछ खोता ही नहीं तो आपको इस बात का एहसास कैसे होता? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। आपने मेरी छोटी माँ के साथ तरह तरह की ज्यादतियां की है, एक अच्छे ऑफिसर को अच्छा काम करने से रोका है, इसलिए मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं जानता हूं बेटे, तुम बहुत नफरत करती हो मुझसे, लेकिन तुम्हारी इस नफरत के बावजूद तुम्हारे नाना तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए तुम्हारी यह नफरत मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे, इससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम अपनी छोटी मां से कितना प्यार करती हो, कितना चाहती हो उसे। बेटे, शारदा से इसी तरह प्यार करना, बहुत अच्छी है वो। हेलो, कैसी हो शारदा? आप? हाँ, बस ऐसे ही बात करने का मन हुआ, इसलिए फोन किया। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कोई ना, बच्चे, ये सब ठीक है ना? सब ठीक है। आपको बहुत याद करते हैं, मैं जानती हूँ। आपको भी हमारी बहुत याद आती है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सच्चाई को झुठला क्यों रही हैं? सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता शारदा। तुम सबका हाल जानने का मन हुआ, इसलिए मैंने फोन कर लिया। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कोई ना अपनी सिविल सर्विसेज के पहले एग्जाम में पास हो गई है। क्या? मेरी कोई ना पास हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है शारदा। अगले इम्तिहान में भी उससे इसी तरह मेहनत करवाना। हाँ, बहुत बड़ी अफसर बनाना मेरी बेटी को। जब उसका रिजल्ट आया, उसने आपको बहुत ज्यादा याद किया। हर वक्त वो आपको याद करती रहती है। हाँ, बेटी जो है। तो किसी और के लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तो अपना फैसला बदल लीजिए। हेलो हेलो, आप सुन रही हैं ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ शारदा। किसका फोन था शारदा? नंदिनी का। बहुत उदास थी क्या? आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे की उदासी को देखकर। पता नहीं नंदिनी अपने आप को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है। वो घर क्यों नहीं आ जाती? नंदिनी घर आएगी रघु। जब मैं इस घर से चली जाऊंगी, वो जरूर आएगी। तुम कहां चली जाओगी शारदा? मैंने दोबारा सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है।